हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉलेज प्लेनेट पे। आज हम लोग बात करने वाले, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। यानी कि काउंसलिंग आपको पता है कि अब शुरू होने वाला है, आपको ये भी बताएंगे काउंसलिंग कब से शुरू होगा। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारा परेशानी होता है और कई बार तो आप इतना मेहनत करने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, सीट नहीं मिल पाता है। तो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक देख रहे हैं अखबार में, ठीक है, कि जुलाई के पहले सप्ताह से ही होगी काउंसलिंग। ठीक है, आपको पता है कि ये जुलाई का फर्स्ट वीक है। ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड जो सप्ताह है जुलाई का, ठीक है, उसमें शुरू हो जाएगा। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है हम बताएंगे, आप कॉपी कलम निकालें और डॉक्यूमेंट लिख ले और वो आप बनवा ले। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनवा ले, उसको रेडी रखें। ठीक है, क्योंकि आपका वही आपको कॉलेज में सीट दिलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट में। आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से क्लास 12 का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना होगा, क्लास 11th का मार्कशीट भी होना चाहिए। कई स्टेट में आपको क्लास 11th का भी मार्कशीट आपको वहाँ पे मांगते हैं, तो ठीक है, तो आपको ये भी बनवा लेना है। ठीक है, नीट एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, नीट एग्जाम आप दिए हैं तो। ठीक है, नीट कन्फर्मेशन पेज जो होता है, ठीक है, वो भी आपको रखना है। नीट सीट अलॉटमेंट लेटर जब आपको काउंसलिंग के बाद ये मिलेगा तब उस चीज़ है। ठीक है, नीट स्कोर कार्ड 2025 में, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, रिजल्ट का कार्ड होना चाहिए 2025 का। ये सारे डॉक्यूमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से कौन सा डॉक्यूमेंट है सर, उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है। SC ST सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये भी बहुत आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। PWD सर्टिफिकेट, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, वही फोटोग्राफ जो आप नीट के टाइम में, सेम एज नीट जब फॉर्म आप भरे थे उस टाइम का फोटो रहता है तो और ज़्यादा बेटर होता है। और आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ तो होगा ही, जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, DL हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, तो ये आपके पास वोटर ID कार्ड हो गया। ठीक है, तो एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये सभी के पास रहता है। उसके बाद से कौन से डॉक्यूमेंट है हम लोग देख लें। देखिए, उसके बाद से आपके पास TC होना चाहिए। ठीक है, TC जो होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं, और SLC जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं तो आपको SLC मिलता है। जब कॉलेज से होते हैं 10+2 करके तो वहाँ से क्या होता है, आपको CLC मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है माइग्रेशन, आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा, तो जैसे मान लीजिए गैप उन लोगों को लगेगा जो मान लीजिए 2025 में नीट 12th किए और उसके बाद नीट के एग्जाम दिए, उनके लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं होगा। मान लीजिए 2023 में दिए, ठीक है, 12th दिए, अब भी नीट आप दिए हैं 2025 का, तो आपको क्या गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और ये कहाँ बनेगा, आप अपने जो भी है कोर्ट, वहाँ पे नोटरी पब्लिक होता है और एक एफिडेविट बन जाता है, बहुत ही कम खर्च में आपको बन जाता है। ठीक है, 50-100-200 में आपको वो बन जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि हाँ, हमने 12th करने के बाद इस कोर्स में थे, कोई BSc नॉर्मल लोग करता है या कोई तैयारी करते हैं, तो आप उसको बताना होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, गैप सर्टिफिकेट कहते हैं। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ये तेलंगाना के केस में होता है। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट, हालांकि जब भी आप जाते हैं तो आपका हेल्थ फिटनेस चेक होता है। ठीक है, अगर बनवा ले सकते हैं तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको, जो ऑथेंटिक डॉक्टर होगा, रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा, आपको जांच करके हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, जिसको रेसिडेंशियल हम लोग कहते हैं। प्रमाण पत्र भी इसको कहा जाता है कि आप किस स्टेट से हैं, ये आपको निवास प्रमाण पत्र भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप काउंसलिंग करते हैं, दोनों तरीके से काउंसलिंग करते हैं। ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से भी करते हैं और क्या करते हैं, स्टेट कोटा में भी करते हैं। तो आपको स्टेट कोटा में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो आपको ये भी कर लेना। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जब जहाँ से आप पढ़ाई किए होंगे लास्ट बार, ठीक है, या आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं, या आप अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जैसे वार्ड पार्षद, आपके प्रधान, मुखिया या विधायक से भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बनवा सकते हैं, कई कॉलेज में मांग देते हैं, तो आपको ये पास रहना चाहिए, क्यों हम ना बनवा लें। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट था। ठीक है, उसके बाद से एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि देखिए,
यहाँ पे हम लिखे हैं, आपको दिखना होगा यहाँ पे कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है। तो माइनॉरिटी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से छूट मिलता है, जैसे एनआरआई कोटा, बहुत सारे लोग आर्मी में रहते हैं, आर्मी कोटा होता है, ठीक है, सिख कोटा है, या माइनॉरिटी होता है, मुस्लिम कोटा है, ठीक है। ये जो अलग अलग स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर का भी अपना एक कोटा होता है, तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको बना लेते हैं तो अच्छा रहता है, ताकि आपको उसमें कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। एक यहाँ पे चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लिखे है डॉक्यूमेंट मिस्टेक। मान लीजिए सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको क्या माना जाएगा, मान लीजिए नीट में आप, ठीक है, नीट का जो आपका रिजल्ट कार्ड है, चाहे जो भी है डॉक्यूमेंट, उसमें अलग हो गया, आपका आधार कार्ड में, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो है आपका एक अलग इसमें हो गया, इसमें नाम अलग है, और नीट का जो रजिस्ट्रेशन आपकी उसमें नाम आपका मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, या फादर मदर का नाम गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं, और उस एफिडेविट में लिखा जाएगा कि इस जो नाम का व्यक्ति है, जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में, वही जो ये है, ठीक है। तो कोर्ट जब अप्रूवल कर देगा तो आपका ये मिस्टेक्स, अगर कुछ प्रॉब्लम भी उसमें होता है नाम वगैरह में, चाहे जो भी चीज़ में, तो आपको ये कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट आपको बनवा के रख लेना है, ताकि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना, तो सब हमने बताया। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉलेज प्लेनेट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉलेज प्लेनेट क्या करता है, आपको कॉलेज से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, क्योंकि आप अभी तक 12th तक, नीट तक पढ़ाई किए, उसके बाद क्या करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे कॉलेज प्लेनेट पर। इसलिए भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जरूर इसको सब्सक्राइब करें और इसको सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।